मुगल के पतन के बाद हम लोग दो तरह तीन तरह के राज्य हम लोग को पढ़ना था, जो कि हमने उत्तराधिकारी राज्य पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग विद्रोही राज्य पढ़े। आप देखेंगे स्वतंत्र राज्य पढ़ेंगे। राजपूत राज्य जो था एक स्वतंत्र राज्य था। राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के विघटन से लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने से पीछे नहीं रहे। कोई भी मजबूत शासक इतना शक्तिशाली नहीं था कि सर्वोच्च शक्ति बनने के लिए मराठाओं या फिर ब्रिटिश शक्ति से भिड़ सके। दिल्ली के साथ संबंधों को थोड़ा ढीला छोड़ना और व्यवहार में स्वतंत्र राज्य की भौतिक कार्यपद्धति थी। उन्होंने दिल्ली दरबार में शक्ति के लिए संघर्ष में हिस्सा लिया और मुगल शासकों से आकर्षक एवं प्रभावशाली पद इन्होंने क्या किए, हासिल किए। मुगल काल के पश्चात राजपूतों की नीति निरंतर बदलती रही। प्रत्येक राजपूत राज ने जब भी संभव हुआ अपने कमजोर पड़ोसी के शासन को हथिया कर निरंतर विस्तार की नीति का अनुसरण किया। यह नीति उन्होंने मुगल दरबार से भी अपनाई। अम्बेर के अम्बेर मतलब आमेर, ठीक है, अम्बेर के मतलब आमेर, ठीक है, अम्बेर बोलते हैं, ठीक है, जय सिंह, जिन्होंने 1699 से 1743 तक जयपुर पे शासन किया, जो कि इस जयपुर के संस्थापक भी थे। एक बेहद सुप्रसिद्ध राजपूत शासक थे। ठीक है, उसके बाद ये अगर पूछेगा स्वतंत्र राज्य में राजपूत राज्य हो जाएगा। दूसरा राज्य जो होगा मैसूर राज्य होगा। ठीक है, मैसूर राज्य के बारे में देखेंगे। मैसूर राज्य में देखेंगे तो 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में मैसूर का एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उदय हुआ। हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की नींव रखी, जिसे उनके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने सुदृढ़ किया। मैसूर राज्य की स्थापना, ठीक है, किसने किया? हैदर अली ने किया और उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने। ठीक है, यद्यपि हैदर अली सेना के मात्र कनिष्ठ अधिकारी था, बहुत बड़ा अधिकारी नहीं था, छोटा अधिकार था हैदर अली, लेकिन उसने कुशल और कुशाग्र सेनापति के रूप में उभरा। उसकी बेहद लोकप्रिय उपलब्धि यह थी कि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि केवल एक आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है। परिणाम स्वरूप उसने शस्त्रागार स्थापित किया। कहाँ पे किया था शस्त्रागार स्थापित? जगह का नाम बता सकते हैं? बतासा की प्रसादी मिलेगी, जगह का नाम बताइएगा तो। कहाँ पे किया था शस्त्रागार की स्थापना? कहाँ पे किया था इसने, हैदर अली ने? श्रीनगर। वाह क्या बात है! और चले जाइए उधर, श्रीनगर से निकल के उधर मध्य एशिया चले जाइए, मध्य एशिया से होते हुए रसिया पहुंच जाइए। ठीक है, डिंडीगुल में। कहाँ पे? डिंडीगुल में किया था एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। ठीक, कहाँ पे किया था? पूछता है, डिंडीगुल में। ठीक है, और उसने पश्चिमी तट पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी सेना विशेषज्ञों को नियुक्त किया। अपने सेना को देखेंगे, अपने सेना को पश्चिमी तौर पे विशेषज्ञ बनाने के लिए फ्रांसीसियों से क्या क्या इसने समझौता किए। इसलिए आगे भी देखेंगे, आगे भी इनका संबंध जो था फ्रांसीसियों के साथ अच्छा रहेगा। चाहे टीपू का हो, चाहे इनका दोनों का स्वतंत्र संबंध जो था फ्रांसीसी के साथ अच्छा होगा। टीपू का संबंध नेपोलियन के साथ काफी अच्छा था। जल्द ही 1761 में मैसूर सिंहासन के पीछे एक वास्तविक शक्ति मंत्री नंज नंज नंजराज को उखाड़ फेंकने में सफल हो गया। ठीक है, मैसूर साम्राज्य की सीमाएं अब तक कनारा एवं मालाबार से समृद्ध तटीय क्षेत्र को शामिल करते हुए विस्तारित की जा चुकी थी। हैदर अली एक सच्चा विस्तारवादी को क्षेत्र में सैन्य शक्तियों मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों से भी भिड़ना चाहता था। 1769 में मद्रास के निकट हैदर अली ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। ठीक है, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, सेकेंड एंग्लो, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैसूर वार, कब से कब तक चला था ये? बता सकते हैं साल? 1780 से लेके 1784 तक। ठीक है, इसी के बीच में पोटोनवा की लड़ाई होती है। पोटोनवा की लड़ाई कब हुई? पोटोनवा की लड़ाई 1781 में। कब होती है? 1781 में। ठीक है, और 1784 में किसकी? 1784 में युद्ध समाप्त होगा, लेकिन 1782 में क्या होता है, तो हैदर की मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा अंगल मैसूर युद्ध में दो युद्ध के नेता होंगे। ठीक है, एक कौन हो जाएंगे? 1780 से लेकर 1782 तक हैदर, और 1782 से लेकर 1784 तक कौन होगा? तो 1784 तक कौन होगा? टीपू। ठीक है, तो बिल्कुल हैदर के पश्चात उसका भी टीपू सुल्तान बना। उसने अपने पिता की नीतियों को भी आगे बढ़ाया। आप चलेंगे केरल। ये जो आप भेजे हैं ना, क्या बोले, डॉक्यूमेंट मोड में हो जाए, डॉक्यूमेंट मोड को ना, ठीक है, ये टेलीग्राम नहीं खुलता है, टेलीग्राम लेता ही नहीं है, नहीं खुलेगा। आप अपने में भी खोल के देखो, नहीं खुलेगा। मेरे में तो खुल रहा है। अच्छा है, और तो बहुत टेलीग्राम अच्छा वाला पे है, खोल के देखिए ना, भेजिएगा तो। टेलीग्राम पे खोल के देखिए डॉक्यूमेंट मोड को, ग्रुप में डालिए उसको।
खुला। दूसरा आदमी को बोले खुलने के लिए, खुलेगा नहीं, खुलेगा किसी से। मेरे में तो तीसरा खुल। राज्य जो होगा, ठीक है, तीसरा राज्य जो केरल होगा। केरल तीन राज्यों कोच्चिन, त्रावणकोर और कालीकट के निकट से मिलकर वर्तमान केरल का निर्माण, कौन कौन राज्य था? कोच्चिन था, त्रावणकोर था और कालीकट को मिलाकर वर्तमान में केरल राज्य का निर्माण किया। बड़ी संख्या में मुखियाओं एवं राजाओं के क्षेत्रों को 1763 ईस्वी तक राज्यों में शामिल कर लिया गया। लेकिन मैसूर का विस्तार केरल के अस्तित्व को लेकर विध्वंसक सिद्ध हुआ। केरल हैदर अली ने केरल पर 1766 में आक्रमण किया और मालाबार एवं कालीकट को, ठीक है, मैसूर में मिला लिया। त्रावणकोर दूर दूर सॉरी त्रावणकोर सुदूर दक्षिणी राज्य और तब तक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो गया को छोड़ दिया गया। त्रावणकोर ने 1729 के पश्चात महत्व हासिल किया और इसके राजा मार्तंड वर्मा, ठीक है, त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा थे। यहाँ से प्रश्न पूछता है, ध्यान में रखें, मार्तंड वर्मा कहाँ के राजा थे? त्रावणकोर के राजा थे। पश्चिमी तट पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित, शक्तिशाली और आधुनिक सेना की मदद से अपने राज्य का विस्तार किया। डच को केरल से बाहर कर दिया। ठीक है, ये पूछता है, ठीक है, केरल के किस राजा ने, त्रावणकोर के किस राजा ने डचों को पराजित करवाया था? तो राजा मार्तंड वर्मा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यही प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, और सामंती प्रमुखों को दबा दिया। मर्तान वर्मा की दृष्टि विस्तार करने की नीति से आगे अपने राज्य का विकास करना, सिंचाई एवं परिवहन तथा संचार की व्यवस्था करना था। उसके उत्तराधिकारी राजा रवि वर्मा हुआ, जो कि बेहद सृजनात्मक एवं विद्वान था। ठीक है, सॉरी, उत्तराधिकारी राम वर्मा हुआ, रवि वर्मा नहीं, राम वर्मा हुआ। ठीक है, ने पश्चिमी ज्ञान को शामिल कर त्रिवेंद्रम को राजधानी को ज्ञान एवं कला का केंद्र बनाया। ठीक है, यही त्रावणकोर राज्य का एक चित्रकार हुआ करता था, जिसका नाम था क्या? राजा रवि वर्मा। ठीक है, ये कोई राजा नहीं था, बस उसको राजा की उपाधि थी। ठीक है, इसने एक चित्र बनाया था, कौन सी थी? हंस और दमयंती का चित्र बनाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? आप कोई देखें कुछ प्रशस्ति, नवीन राज, क्या? रवि वर्मा कोई प्रशस्ति का भी तो आविष्कार है। प्रयाग प्रशस्ति, राजा रवि वर्मा प्रशस्ति का? एक मिनट सर, सर्च करें। राजा रवि वर्मा कौन सा प्रशस्ति था? क्या पता, याद नहीं आ रहा। भाग वाला रवि कृति वाला जो। रवि कृति होगा, ठीक है, राजा रवि वर्मा नहीं होगा। रवि कृति है, कौन प्रशस्ति लिखा हो? रवि कृति। हम्म प्रयाग प्रोसेस। प्रयाग प्रशस्ति का किसका है? रवि कृति। प्रयाग प्रशस्ति रवि कृति। हरि सेन का। हरि तो सेन का है वो तो हरि सेन का है। मतलब अरे उसका होगा पुल के सिंह द्वितीय वाला होगा रवि कीर्ति का, पुल के सिंह वाला होगा रवि कीर्ति का। फूल के सिंह देती है जी सर। हाँ, पुल के सिंह वाला होगा रवि कीर्ति का। ठीक है, आप देखिए नवीन राज्य में देखेंगे मराठा राज्य। ठीक है, मराठा राज्य था, नवीन राज्य था। मराठाओं के पूरी तरह कुचलने से औरंगजेब की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी या मराठाओं ने 1760 में कलावधि के पश्चात मुगल साम्राज्य के अपक्षय में ठोस चुनौती प्रस्तुत की। ठीक है, अब औरंगजेब मारा गया, मराठा मजबूत हो जाता। औरंगजेब के मरने के बाद अब बहुत ही बुरी तरीके से मुगलों से मतलब बदला लेते हैं। यद्यपि एक ऐसी शक्तियों में से थे जो कि अखिल भारतीय शक्ति के तौर पर मुगलों का प्रतिस्थापित कर शक्ति शून्य को भर सकते थे। मतलब मुगल जो गया तो सब लोग को क्या लग रहा था, मुगल के जगह पे मराठा जो था उसके स्थान को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, लेकिन कभी भी मराठा जो था मुगलों के स्थान नहीं ले सके। इसलिए एक संदर्भ में एक स्टेटमेंट भी कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने, ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध ने ये फिक्स कर दिया कि भारत पे कौन शासन नहीं करेगा। भारत पे कौन शासन करेगा ये फिक्स नहीं किया, जबकि भारत पे कौन शासन नहीं करेगा ये फिक्स कर दिया पानीपत के तृतीय युद्ध। मराठा का राज्य जो था अटक से लेके कटक तक था, लेकिन फिर भी भारत के कभी भी वास्तविक मतलब शासक मतलब मराठे नहीं बन सके। ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि मराठों में सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, उनके अधीन अपने एकता का बहुत अधिक अभाव था और गैर प्रगतिशील विचारों एवं दृष्टिकोण के कारण ऐसा करने में विफल हो गए। जब तक मराठे में शिवाजी थे तो अब तक तो ठीक था, लेकिन शिवाजी के मरने के बाद उनके जो संस्थापक जो थे, मतलब सॉरी, उनके जो मतलब जो उत्तराधिकारी सब जो थे वो आपस में लड़ते रहे, चाहे साहू हो, क्योंकि शिवाजी का पोता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वो भी आगे चल के ताराबाई से लड़ेंगे। ताराबाई भी पहले मतलब काफी दिन तक मतलब संघर्ष करते रहे। साहू जो था शिवाजी का पोता जो था, जो कि 19 वर्षों तक सम्मान पूर्वक मुगलों की कैद में रहा, को 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जल्द ही रिहा कर दिया गया। क्या?
अटक से लेके कटक तक वो नहीं समझे विस्तार। अटक से लेके कटक तक मराठा का सम्राट। अटक पड़ता है कहाँ पड़ता है? देश से बाहर चला जाएगा। कटक कहाँ पर पड़ेगा? कटक मतलब पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो पूर्वी भारत से लेके, ठीक है, ठीक है, पूर्वी भारत से लेके एकदम उत्तर की तरफ, मतलब ठीक है, अटक से लेके कटक तक मराठा एम्पायर का साम्राज्य हुआ करता है, बहुत ही लंबे क्षेत्र में, लेकिन फिर भी कभी भारत के वास्तविक संस्थापक नहीं बन पाए। ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जल्द ही मतलब रिहा कर दिया गया, कि इनको शाहू को रिहा किया। जब शाहू जब आता है, आते हैं सॉरी, तो शाह और मतलब ताराबाई उनकी ताई, मतलब उनकी चाची जो थी, उनके बीच में 1714 तक खुला संघर्ष चलता रहा। अपने विश्वसनीय और सक्षम मंत्री बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू ने विजय पाई। 1713 में शाहू ने बालाजी को पेशवा या प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि उसे स्वयं प्रशासनिक अनुभव नहीं 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 था। नए पेशवा ने तेजी से मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों पे, ठीक है, शाहू अपने नियंत्रण को सुदृढ़ किया। ठीक है, उसने मुगल दरबार के संघर्षों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाया। 1719 में सैयद बंदियों के साथ उसके समझौते के फलस्वरूप शाहू को अपने क्षेत्र में वैध शासक के तौर पर मुगल ने मान्यता दे दी। कि बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, मुगलों को कैद से शाहू के परिवार को लोगों को रिहा किया गया, और 6 मुगल प्रांत, ठीक है, जैसे बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, औरंगाबाद और खानदेश से चौथे में सदुष्मुखी वसूलने का अधिकार मराठाओं को मतलब प्राप्त हुआ। इसके बदले में शाहू मुगल शासक फर्रुखसियर की सेवा में 15,000 अश्वारोही सेना का एक दल देने, दक्कन में विद्रोह एवं लूटपाट रोकने, वार्षिक रूप से मुगल शासक को 10 लाख रुपए की भेंट देने पे सहमत होते हैं। ठीक है, फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर के बिहाफ पे सैयद बंधु ने मतलब मराठों के साथ मतलब क्या किया था, तो ये संधि मतलब किया था। ठीक है, हालांकि बालाजी ने फर्रुखसियर को उखाड़ फेंकने में सैयद बंधुओं की मदद भी की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सैयद बंधु जिसको किंग मेकर कहा जाता है, राजा को बनाता था, फिर राजा को हटा भी देता था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद का बेहद शक्तिशाली हो गया, मराठा साम्राज्य के प्रभुत्वशाली विस्तारवादी राज्य का दर्जा दिया। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद ही मतलब पेशवा का पद मतलब क्या होगा, वंशागुनत हो जाएगा। ठीक है, आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म जो देखा था ना, जो उसमें जो मतलब जो एक्टर जो है बालाजी विश्वनाथ का ही मतलब क्या था, बेटा हुआ करता था। ठीक है, बेटा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बालाजी प्रथम अपने पिता, बालाजी प्रथम का रोल है जो कि आपने देखा होगा, ठीक है, जो कि 17 या 18 लड़ाई कंटिन्यू मतलब जीतता है। ठीक है, तो बालाजी प्रथम जो था अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात 1720 में मात्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा का पद संभाला, जिसके ऊपर बंसाली ने फिल्म भी बना दिया। ठीक है, बाजीराव मराठा शक्ति को, ठीक है, उल्लेखनीय रूप से मतलब विस्तारित करने में सफल रहे। उत्तर में उसने 1728 में मालवा और 1731 में गुजरात पर विजय प्राप्त की, और उसने बुंदेलखंड पे भी कब्जा किया। दक्कन में पालखेर में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया, और इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्रित करने का अधिकार सुनिश्चित किए। 1733 में उसने जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ अभियान के नेतृत्व किया, और उनके मुख्य भूमि से मार भगाया। बाजीराव ने, ठीक है, 1737 में दिल्ली पे छापा मारा। मुगल शासक ने निजाम की मदद करने को कहा, लेकिन निजाम को भोपाल के पास फिर से पराजित कर दिया गया, और संपूर्ण मालवा, नर्मदा तथा चंबल के बीच के क्षेत्र बाजीराव को सौंपने को बाध्य किया गया। निजाम को मराठाओं को युद्ध की क्षतिपूर्ति भुगतान करने को कहा गया, और दक्कन प्रांतों में चौथ एवं सदुष्मुखी वसूलने का अधिकार के अतिरिक्त अनुदान देने को भी बाध्य कहा गया। ठीक है, इस प्रकार 1740 तक जब बाजीराव की मृत्यु हुई, मराठा केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया था, अपितु उन्होंने विस्तारवादी साम्राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। बहुत बड़ा साम्राज्य मतलब मराठा बना दिया था बालाजी प्रथम के मृत्यु होने तक। ठीक है, 1720 में शासक बनता है बालाजी प्रथम। ठीक है, और 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जिस समय मृत्यु होती है बहुत ही कम आयु होता है। ठीक है, ज्यादा आयु नहीं होता, 40 41 साल के ही मतलब उम्र होती है इनकी। अब उसके बाद शासक कौन, उनके बाद कौन मतलब बनेगा पेशवा, तो बालाजी बाजीराव बनता है। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बालाजी प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। 1740 में पेशवा बने, और 1761 तक उन्होंने शासन किया। अपने पिता के सही उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। 1749 में राजा शाहू की मृत्यु के पश्चात बालाजी बाजीराव मराठा राज्य के वास्तविक और व्यवहारिक शासक बन गए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उन्होंने पूना पेशवा का मुख्यालय में सरकार को हस्तांतरित किया। मराठा शक्ति का विस्तार तीसरे पेशवा के अंतर्गत निरंतर जारी रहता है। ठीक है, बालाजी राव के अंतर्गत मराठा शक्ति ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर नियंत्रण करके मध्य भारत में नियंत्रित कर लिया।
दक्षिणी भारत में पारस्परिक रूप से आसानी से नियंत्रण कर लिया गया। ठीक है, बालाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति ने उत्तर भारत की ओर कूच किया और दिल्ली दरबार में मराठा प्रभाव को स्थापित कर दिया। आप चलेंगे, इमाद उल मुल्क को मराठाओं के मौन समर्थन से मुगल दरबार में वजीर बना दिया गया और वास्तव में मुगल सिंहासन के पीछे शक्ति बन गए थे। मराठा मुगल साम्राज्य के पीछे एक शक्ति का केंद्र बन गया। बालाजी बाजीराव ने जल्द ही पंजाब को भी अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस पर उस समय अहमद शाह अब्दाली का सहायक शासन कर रहा था, जिसने 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में, ठीक है, पराजित किया था। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप मराठा और अफगानों के बीच झगड़े का जन्म हुआ और 1761 में पानीपत के युद्ध के रूप में अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध होता है। दोनों सेनाएं ऐतिहासिक स्थल पानीपत के एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। मराठा सेना अफगान की सेना के सामने कोई मुकाबला नहीं था। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा था मराठा सेना, लेकिन जैसा अफगानी सेना पश्चिमी तट पे प्रशिक्षित थी, ठीक है, सेनापति विश्वास राव जो कि पेशवा का छोटा सेनापति जो था, विश्वास राव जो था, जो कि पेशवा का छोटा भाई था। ठीक है, यही से सेनापति बनाया गया, लेकिन ये लड़का था, 14-15 साल का बच्चा था। ठीक है, लेकिन नेता बनाकर यही इसी को भेजा गया। लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाव, ठीक है, जो कि पेशवा का चचेरा भाई था। शहीद युद्ध भूमि में लगभग 28,000 मराठे मतलब मारे गए। पेशवा करारी हार की खबर सुनकर खुद ही मतलब काफी समय तक जीवित नहीं रह पाया। ठीक है, और पेशवा की भी मतलब क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर भी मूवी बन गया है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें अर्जुन कपूर ने किसका रोल किया है? तो सदाशिव राव का भाव का रोल अर्जुन कपूर ने किया। फिल्म का नाम क्या है? पानीपत ही नाम है शायद फिल्म का नाम। पानीपत ही नाम है। हाँ ठीक है, तो देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ अच्छे से दिखाया है। ठीक है, पानीपत का युद्ध नकारात्मक रूप से निर्णायक रहा। पानीपत के युद्ध में पराजय मराठों के लिए विध्वंसक साबित हुई, जिसने उसने अखिल भारतीय साम्राज्य के सपना को चकनाचूर कर दिया। मतलब अखिल भारतीय साम्राज्य बनाना था, उसके सपना को चकनाचूर कर दिया गया। जैसा कि वो अपनी सेना के मुख्य लोगों के साथ साथ राजनीतिक प्रतिष्ठा भी खो चुके थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन इसी समय उसने मुलाजिमों ने 2 वर्षों से बकाया वेतन न मिलने के कारण बगावत कर दी और अदावली, ठीक है, अब्दाली को मजबूरन अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ा। ठीक है, अब अब्दाली जो था पूरे भारत में मतलब अधिकार करना चाहता था, लेकिन दिक्कत क्या था ना, अब्दाली जब यहाँ पे था भारत में, तो अफगानिस्तान में मतलब क्या था, पूरी तरीके से मतलब संघर्ष उत्पन्न हो गया। तो अब्दाली ने सोचा से भारत के सत्ता अपनाने के चक्कर में मेरे हाथ से अफगानिस्तान निकल जाएगा। वो दौरे दौरे कहाँ गया? अफगानिस्तान भागा। इस प्रकार राजाजी साम्राज्य ने, ठीक है, राजसी साम्राज्य ने अफगान एवं मराठा दोनों को नकार दिया। उत्तरी भारत में शक्ति शून्य पैदा हो गया, कोई शक्ति ही नहीं था, जिसे विभिन्न साम्राज्य आगामी 4 दशकों तक भरने का व्यर्थ प्रयास करते थे। इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पे कौन शासन करेगा, अपितु यह निर्णय किया कि कौन शासन नहीं करेगा। जो स्टेटमेंट आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, आप चलते युवा माधव राव। ठीक है, युवा माधव राव 1761 में चौथे पेशवा के रूप में मराठा के भविष्य को अपने योग्य मंत्री नाना फडणवीस, जिसको मराठा का मैकियावेली के नाम से जानते हैं, ठीक है, की सहायता से 11 वर्षों की छोटी समय अवधि तक संभालने में सफल रहा। 1771 में मराठाओं ने दिल्ली में शाह आलम को मुगल शासक बनाने में मदद भी की थी। ठीक है, तो 1765 में क्या हुआ था? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था और दिल्ली का शासक जो था शाह आलम, उसको दिल्ली के गद्दी से हटा दिया गया था। लेकिन फिर मराठों की शक्ति से शाह आलम जो था फिर से मतलब दिल्ली के गद्दी पर मतलब क्या होता, बैठ पाता। मुख्यतः किसने हेल्प किया था? नाना फडणवीस, महाजी सिंधिया के मदद से। ठीक है, लेकिन माधव राव, ठीक है, माधव राव की समय पूर्व मृत्यु ने फिर से असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी और उत्तराधिकारी की लड़ाई ने पूना के केंद्रीय सत्ता को फिर से प्रभावित किया। पेशवा नियंत्रित मराठा 5 स्वतंत्र राज्य में था। ठीक है, बड़ौदरा में मतलब गायकवाड़ जो था, जो कि पेशवा के अधीन आते थे। नागपुर में भोसले होते थे, इंदौर में होलकर होते थे, ग्वालियर में सिंधिया होते थे, पूना में पेशवा में विघटित हो गया। पूरा पेशवा साम्राज्य 5 राज्यों में क्या होगा? विघटित हो गया। इसमें सिंधिया और होलकर बेहद महत्वपूर्ण थे और महाजी सिंधिया बेहद बेहद मतलब मेधावी थे। ठीक है, बहुत चालाक थे महाजी सिंधिया। लेकिन दिल्ली का नियंत्रण प्राप्त करने में पश्चात उन्हें राजपूतों के साथ साथ अपने प्रतिस्पर्धी होलकर और नाना फडणवीस को भी पराजित किया और पूना की शक्ति प्राप्त कर ली। महाजी सिंधिया उसी समय मृत्यु 1794 में हुई, जब यह प्रतीत होने लगा कि अब वो साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। महाजी की मृत्यु अपूरणीय क्षति थी और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ मराठा साम्राज्य पुनर्जीवित होने की सारी संभावनाएं मतलब क्या होती है?
समाप्त हो जाती है। उसके बाद 1802 में देखेंगे बसिन की संधि होगी और मराठा को पूरी तरीके से मतलब क्या किया जाएगा, ब्रिटिश में मतलब क्या किया जाएगा, मिला लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखें। आगे चल के हम लोग जाट राज पढ़ेंगे। जाट में हम लोग सिख राज्य को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसका रोहिला पढ़ेंगे और रोहिला के बाद थोड़ा सा मतलब और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा फैक्ट है, तो आप इसको पढ़ कर आएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो कहानी की तरह सुनेंगे तो कहानी तो समझ में आ जाएगा लेकिन तारीख वगैरह भूल जाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तारीख नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, तारीख हमको आपको याद करवा देंगे। तारीख याद करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सारा तारीख नहीं याद करना है लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण तारीख आपको याद करना, बाकी स्टोरी वगैरह आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो कल की क्लास में मिलेंगे। कल भी 3 चीज को देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे, बिहार देखेंगे और इसको जल्दी से खत्म करेंगे इस चैप्टर को। उसके बाद हम लोग लक्ष्मीकांत का भी एक चैप्टर हम लोग को देखना है। ठीक है, दोपहर में ऑलरेडी आज एक